यदि आप भी अपनी आवाज़ स्वर कोकिला यानी लता मंगेशकर जी जैसी बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, तभी आपकी आवाज़ मधुर एवं रस भरा होगा। आज मैं आपको मधुर आवाज़ के कुछ खास टिप्स बताऊंगा जिससे आपका आवाज़ काफ़ी हद तक मधुर एवं रस भरा होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पेय पदार्थ। आपको पेय पदार्थ में शीतल पेय पदार्थ से बचना चाहिए, क्योंकि शीतल पेय पदार्थ पीने से आपको सर्दी खांसी जुकाम होने से साइनस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और आपको पता ही है कि सांस की लय पर ही आवाज़ थिरकती है, इसलिए यदि आप मधुर आवाज़ चाहते हैं तो सांसों की आवाज़ को नॉर्मल रखना पड़ेगा। शीतल पेय पदार्थ के साथ साथ आपको चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं पीनी होगी, नहीं तो इससे भी आपका आवाज़ खराब हो सकता है। पेय पदार्थ में आप मधुर आवाज़ के लिए आप शहद का जरूर सेवन करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ शहद की तरह मीठी है। शहद का आवाज़ और गले के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। शहद खाने से आपके स्वर काफी स्पष्ट एवं मोहक होती है। पॉइंट नंबर 2, एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपकी आवाज़ पे कैसा इफेक्ट डाल रहा है। सुनने में अजीब लग रहा है बट ये सही है, एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। आपको साफ सुथरा वातावरण में रहना चाहिए। हमेशा धूल युक्त, धुआं युक्त या विषैला गैस इस सब से बचना चाहिए जो आपके गले को हानि पहुंचा सकता है। पॉइंट नंबर 3, आपका डाइटिंग कैसा है। संगीत एक साधना है जिसे पाने के लिए कुछ आदतें छोड़नी पड़ती है, जैसे कि खट्टे पदार्थ, ज्यादा मसालेदार युक्त, तेल युक्त भोजन के साथ साथ आपको धूम्रपान से भी बचे रहना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज में मिठास होगी। यदि आप जंक फूड और स्मोकिंग करते हैं तो आपकी आवाज कभी भी मीठे और रसभरा नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि आप धूम्रपान, तेल युक्त, मसाले युक्त भोजन से आप बचें। पॉइंट नंबर 4, ओवर वॉइसिंग। अगर आप आवाज को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं तो इन चीजों के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी आप कहीं भी मीटिंग या पार्टी में जाते हैं तो औरों लोगों की तरह ज़्यादा ऊंची आवाज़, तीखी आवाज़ एवं चिल्लाकर ना बोलें। इससे आपके वोकल कार्ड जो है खराब हो सकते हैं और इसके कारण आपका आवाज़ बदल जाती है, क्योंकि गले की मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है और इसका आवाज़ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ध्यान रहे आप ज़्यादा चिल्लाकर चिकर कर ना बोलें। किसी भी कहीं भी बातें करते हैं तो मधुर आवाज़ें में बात करें। पॉइंट नंबर 5 है रिलैक्स और कॉन्फिडेंस रहना है। मधुर आवाज़ के लिए आपको शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों से मुक्त रहना पड़ेगा। किसी भी कार्यक्रम या गाने से पहले पूरी तरह से आराम कर लें, पूरा नींद लें, रिहर्सल जरूर करें, साथ ही मॉर्निंग वॉक और योगा भी जरूर करें, जिससे आपका हेल्थ सही रहेंगे तो आप सही तरह से वहां बोल पाएंगे। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी संगीत को अच्छी तरह से गा सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि मधुर आवाज़ के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सीखते रहें और कमाते रहें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।